हेलो दोस्तों, आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जो वीडियो हुई थी उसमें हमने रूल नंबर 12 तक पढ़ लिया था। आज जो है रूल नंबर 13 से शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। रूल नंबर 13 है ये, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसमें गिफ्ट के बारे में। रूल नंबर 13 जो है गिफ्ट के बारे में बताता है। तो सबसे पहले जानना होगा गिफ्ट क्या होता है। तो गिफ्ट क्या है ये देखिएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट टेक गिफ्ट, फ्री ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग, लॉजिंग और एनी फाइनेंशियल एडवांटेज। गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं ले सकता कोई भी फ्री ट्रांसपोर्ट है, बोर्डिंग है, लॉजिंग है या एनी फाइनेंशियल एडवांटेज है, ये सब नहीं ले सकता। ये सब गिफ्ट में आता है। अलाउड हॉस्पिटैलिटी, जो भी कैजुअल मील है या कोई लिफ्ट वगैरह है, किसी से लिफ्ट वगैरह ले ली, या फिर एनी सोशल स्टैंडर्ड कोई हॉस्पिटैलिटी है, तो ये सब जो है ये गिफ्ट में नहीं आता है। नॉट ट्रीटेड एज गिफ्ट। कोई कैजुअल मील वगैरह मतलब कोई ले गया खाना खिलाने वगैरह पे, ये सब जो है सब गिफ्ट में नहीं आता है। ठीक है, ये सब उसमें बताया गया है रूल्स के अंदर। अब है रूल नंबर 13(2), मतलब इसी के कुछ मतलब रूल नंबर 13 इसके कुछ सब इसमें पैरा दिए गए हैं। रूल नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से। तो रूल नंबर 13 का 2 है ये, ऑन स्पेशल ओकेशन। मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट कब कौन कौन सा गिफ्ट ले सकता है, और उसकी एक लिमिट रखी गई है। तो ऑन स्पेशल ओकेशन, जब मतलब वेडिंग होती है, कोई फ्यूनरल्स, रिलीजियस कोई फंक्शंस होता है, तो उस केस में गवर्नमेंट सर्वेंट जो है गिफ्ट ले सकता है। बट उस केस में क्या हो, ऐसे व्यक्ति से उसे नहीं लेना है जिसमें कोई ऑफिशियल डीलिंग हो। ऑफिशियल डीलिंग उस व्यक्ति से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट क्या है, गिफ्ट ले सकता है। इसके लिए एक लिमिट रखी गई है। ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए, ग्रुप बी ऑफिसर्स के लिए, ग्रुप सी ऑफिसर्स के लिए। ठीक है, ग्रुप ए के लिए है 25,000 रुपये। अगर 25,000 रुपये तक वो गिफ्ट ले सकता है। अगर इससे ज़्यादा है तो उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा, अपनी ऑफिस में बताना पड़ेगा कि ये गिफ्ट जो है 25,000 रुपये से ज़्यादा का मैंने लिया है। ठीक है, ग्रुप बी के लिए ये लिमिट है 15,000, और ग्रुप सी के लिए ये लिमिट है 7,500 रुपये। ठीक है, ये कितनी है, 7,500 रुपये है ग्रुप सी के लिए। तो ये लिमिट याद रखनी है। अगर इससे ज़्यादा के गिफ्ट लिए जाते हैं ग्रुप ए या ग्रुप बी या ग्रुप सी किसी भी अधिकारी के द्वारा, तो उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा ऑफिस में। एनी अदर केस गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट विदाउट सैंक्शन। ठीक है, ये जो इसमें केस बताए गए हैं, इन्हीं केसेस के अंदर जो है ये वाली लिमिट लागू होती है। कोई और मतलब एनी अदर केस पे कोई लिया जाता है तो गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई भी गिफ्ट जो है एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा 13(4) बताया गया है। गवर्नमेंट सर्वेंट टेक गिफ्ट फ्रॉम इंडियन डेलीगेशन मेंबर ऑफ फॉरेन डिग्निटरीज। मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो गिफ्ट ले सकता है। इसका भी एक नियम है। जैसे क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है गिफ्ट ले सकता है, मतलब इंडियन डेलीगेशन मेंबर है, किसी डेलीगेशन इंडियन डेलीगेशन मेंबर का, या फिर फॉरेन डिग्निटरीज से कोई गिफ्ट ले रहा है, तो उसमें क्या है, इसमें 5,000 रुपये की लिमिट है सिंगल गिफ्ट के लिए। ठीक है, सिंगल गिफ्ट के लिए नॉट मोर देन 5,000। अगर 5,000 रुपीज़ से कम का है तो वो ले सकता है, अपने पास रख सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए 5,000 रुपये से ज़्यादा का अगर वो गिफ्ट है, तो उसमें क्या है, ये तोशखाना नियम उसमें लागू हो जाता है। मतलब वो गिफ्ट जो है उसको बताना पड़ेगा गवर्नमेंट के लिए कि ये गिफ्ट मतलब मिला है, और वो जो है तोशखाना में गिफ्ट जो है जमा होगा, जिसमें 3 मेंबर से कमेटी होती है, तो उसमें वो वाला नियम जो है लगता है। ठीक है, फिर उसमें और भी नियम है कि पे करके जो है गवर्नमेंट सर्वेंट वो अपना जो गिफ्ट है उसके पास रख सकता है। लेकिन इसमें हमें क्या याद रखना है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो इंडियन डेलीगेशन मेंबर है या फिर फॉरेन डिग्निटरीज को कोई गिफ्ट लेता है, विदेशी उपहार कोई, तो नॉट मोर देन 5,000 रुपीज़, मतलब 5,000 रुपये तक का जो है वो गिफ्ट ले सकता है, सिंगल गिफ्ट। ठीक है, सिंगल गिफ्ट। अगर यही मान लीजिए मोर देन वन गिफ्ट है, मोर देन वन गिफ्ट है, तो इस केस में ये लिमिट हो जाती है 15,000 रुपये। ठीक है, याद रखिएगा 15,000 रुपये लिमिट इसकी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें 15,000 रुपये और इसमें 5,000 रुपये ये आप याद रखें। अब देखते हैं रूल नंबर 13 का फाइल। गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट फ्रॉम फॉरेन फर्म विच इज़ आइदर कॉन्टैक्ट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइकली टू हैव ऑफिशियल डीलिंग। मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट जो है कोई भी ऐसा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, एनी गिफ्ट कोई भी, जिसमें क्या है किसी भी फॉरेन फर्म से, जिसमें क्या है या तो कोई मतलब उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट होने वाला हो गवर्नमेंट इंडिया का, या फिर उससे हो चुका हो। तो ऐसी किसी भी फॉरेन फर्म से गवर्नमेंट सर्वेंट किसी प्रकार का कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रूल भी आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है 13A, डाउरी के बारे में बोला गया है 13A में। गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट टेक, मतलब कोई भी किसी भी तरीके का डाउरी क्या बोलते हैं, दहेज बोलते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है उसके लिए इस रूल में बताया गया है कि वो किसी भी तरीके का जो दहेज वगैरह की जो भी ये प्रथा है उसे किसी भी तरीके को नहीं मानेगा। इसके लिए ना तो वो मतलब डाउरी के लिए देगा और ना वो डाउरी के लिए लेगा। ठीक है,
तो इस रूल में इस डाउरी के लिए बिल्कुल प्रोहिबिटेड बताया। अब रूल नंबर 14 देखते हैं। रूल नंबर 14 क्या कहता है? पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कभी कभी आप देखते होंगे कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, अगर कोई अच्छा काम करता है, जब वो फील्ड में जाता है, तो उसके नाम पे कभी कभी क्या होता है कि मतलब उसके नाम पे कुछ वैलेंटरी एड्रेस या फिर मान लीजिए उसके नाम पर, जैसे आप देखते होंगे टेस्टिमोनियल वगैरह, ये सब मतलब दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये जो है ये वाला रूल मतलब बताता है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट सेल एक्सेप्ट प्रीवियस सेंक्शन, मतलब अगर उसके पास कोई प्रीवियस सेंक्शन नहीं है तो वो किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्लीमेंट्री रिसीव नहीं करेगा, कोई वैलेंटरी एड्रेस कोई है वो भी नहीं करेगा, रिसीव एनी टेस्टिमोनियल एंड अटेंड एनी मीटिंग, ठीक है, एंटरटेनमेंट हेल्ड इन हिज ऑनर, मतलब उसके मतलब ऑनर में कोई मीटिंग रखी गई है या कोई उससे कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है, कोई वैलेंटरी एड्रेस वगैरह उसके नाम का मान लीजिए कुछ स्थापित वहाँ किया जा रहा है, जैसे पता चले कि इन्होंने ये स्थापना की थी इस तरीके से, तो वो प्रीवियस सेंक्शन के बिना ये सब कार्य नहीं कर सकता। तो प्रीवियस सेंक्शन इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसे याद रखिएगा। क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन आता है उसमें लिखा हुआ होता है ओनली इंटीमेशन या ओनली सिंपल मतलब परमिशन इस तरीके से, या फिर ओनली प्रीवियस परमिशन इस तरीके से, तो ये आपको याद रखना है। बट यहाँ पर इसको ये प्रीवियस परमिशन की जो है ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, अच्छा, प्रोवाइडेड इसमें क्या है बताया गया है, नो नीड टू परमिशन की ज़रूरत कब नहीं होगी? फेयरवेल एंटरटेनमेंट, मान लीजिए किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई फेयरवेल पार्टी वगैरह हो रही है तो उसके ऑकेशन पर या जा सकते हैं, या फिर खुद का भी मान लीजिए कोई फेयरवेल एंटरटेनमेंट उन्होंने रखा है तो उस केस में जो है नीड वगैरह नहीं पड़ती परमिशन की। तो ओकेजनल ऑफिस रिटायरमेंट वगैरह का तो वो सिंपल है। ठीक है, या फिर इसके अलावा सिंपल एंड एक्सपेंसिव कोई एंटरटेनमेंट्स होता है, कोई पार्टी इसमें बहुत सिंपल, कुछ ज़्यादा खर्चा वर्चा नहीं होता है, एक्सपेंसिव पार्टी नहीं है, तो भाई पब्लिक किसी के द्वारा है तो उसमें मतलब कोई पब्लिक बॉडीज़ गवर्नमेंट बॉडीज़ के द्वारा ही है। ठीक है, गवर्नमेंट बॉडीज़ ने ऑर्गेनाइज किया है और तो उसमें क्या है मतलब सिंपल कोई इनएक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट्स है तो उसमें अलाउड है, उसके लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी, नॉट नीड टू परमिशन। रूल नंबर 15 है प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट। प्राइवेट ट्रेड में बताया गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है मतलब प्रीवियस सेंक्शन, जब तक उसके पास प्रीवियस सेंक्शन नहीं है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट सेल एक्सेप्ट द प्रीवियस सेंक्शन, जब तक प्रीवियस सेंक्शन उसके पास नहीं है तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ये सब कार्य नहीं कर सकता। देखिए कौन कौन से वर्क उसमें बताए गए हैं। एनी ट्रेड और बिजनेस, कोई भी बिजनेस या कोई भी ट्रेड उसके लिए अलाउड नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए, इन सब के लिए जो मैं नीचे आपको बताऊंगा प्रीवियस सेंक्शन इसके लिए नीड पड़ेगी प्रीवियस सेंक्शन की। ठीक है, एनी ट्रेड और एनी बिजनेस फॉर अदर एम्प्लॉयमेंट्स होल्ड इलेक्टिव पोस्ट, इंश्योरेंस एजेंसी एजेंट उसके या फिर आउंड या फिर कैनवास करना। ठीक है, तो इसमें किसी भी तरीके से इंश्योरेंस एजेंसी के एजेंट या आउंड किसी भी तरीके से कोई वर्क करते हैं तो उसके लिए प्रीवियस सेंक्शन की नीड पड़ेगी। बैंक और कंपनी में मतलब जो बैंक है या फिर कोई कंपनियों में रजिस्ट्रेशन का अपने नाम से कराना, या फिर कोई मैनेजमेंट कोई उनका वर्क देखना है मैनेजमेंट पोस्ट पर किसी पर, तो वो सब अलाउड नहीं है। इसके अलावा रेडियो टेलीविज़न या मीडिया प्रोग्राम में किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट करना तो वो प्रीवियस सेंक्शन की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। ठीक है, नो नीड प्रीवियस परमिशन की इसमें नेसेसरी नहीं है ये। ठीक है, नो प्रीवियस परमिशन नेसेसरी। गवर्नमेंट सर्वेंट की अगर ऑफिशियल ड्यूटी है, उसकी ऑफिशियल ड्यूटी ही ये अलाउड करती है कि उसको मीडिया प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को बताना पड़ेगा, तो उस सब के लिए कोई प्रीवियस परमिशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका जो ड्यूटी है वो यही ऑफिशियल ड्यूटी है और सिर्फ इसी वर्क के लिए रखा गया है। ठीक है, अच्छा, विदाउट द प्रीवियस सेंक्शन, मतलब अब किस काम के लिए प्रीवियस सेंक्शन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती इसमें, तो देखिएगा कोई ऑनररी वर्क है, सोशल और चैरिटेबल नेचर का कोई वर्क है, जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है अपने ऑफिस में अगर मान लीजिए वर्क करता है और उस ऑफिस आवर्स के बाद किसी भी तरीके का कोई ऑनररी वर्क करता है जो कि सोशल और चैरिटेबल नेचर का है, तो उसे कोई ऑफिस से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ओकेजनली कोई वर्क है जो कि लिटरेरी और ये आर्टिस्टिक और ये साइंटिफिक नेचर का है। ठीक है, लिटरेरी आर्टिस्टिक और साइंटिफिक नेचर का कोई वर्क है तो उसके लिए नीड नहीं है प्रीवियस सेंक्शन की। पार्टिसिपेट करता है किसी वर्क में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एज ए अमेच्योर। ठीक है, अमेच्योर के रूप में किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को वो सीख रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परमिशन की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा लिटरेसी और साइंटिफिक या फिर कोई चैरिटेबल ये सोसाइटी वगैरह है, जो उसमें कोई ये चैरिटेबल सोसाइटीज़ वगैरह है, इसमें रजिस्टर करना है, मैनेजमेंट के रूप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसको, क्योंकि ये सब ये वर्ड आप याद रखिएगा, ये लिटरेरी साइंटिफिक चैरिटेबल, तो इस केस को लेके कोई भी किसी तरीके की कोई सोसाइटी वगैरह होती है तो उस केस में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, और ये जो सोसाइटीज़ होगी बट इसमें क्या करेगा, सिर्फ मतलब ये मैनेजमेंट पोस्ट वगैरह या रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब करा सकते हैं, बट
इसमें इलेक्टिव पोस्ट भी इसमें होल्ड नहीं कर सकते। और इस तरीके की जो सोसाइटीज़ होंगी वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1816 जो है उसके तहत रजिस्टर होंगी, ठीक है। इसके अलावा सेम यहाँ पर मतलब जो बात आती है वो आती है कोऑपरेटिव। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं सेम बिल्कुल ये बात उसके लिए भी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए उसमें भी मतलब रजिस्ट्रेशन या फिर मैनेजमेंट देख सकते हैं, बट उसमें क्या है, उसमें भी इलेक्टिव पोस्ट जो है मतलब उसके लिए इलेक्टिव पोस्ट के लिए होल्ड नहीं करना है। और ये भी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के तहत रजिस्टर होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा है रूल नंबर 15 थर्ड क्या बताया गया है इसमें कि गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर हो, वो जो है एनी बिजनेस या इंश्योरेंस एजेंसी या कमीशन एजेंसी, कोई भी एजेंसी में किसी प्रकार का ऑनर या फिर मैनेजमेंट का कोई वर्क करता है तो उसके लिए रिपोर्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट के लिए, तुरंत बताना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट सेल्फ हो और एनी फैमिली मेम्बर ऑफ हिज फैमिली, ओके। नेक्स्ट इज रूल नंबर 15(4) में है बताया गया गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट टेक एनी फीस। गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी फीस नहीं लेगा फॉर एनी वर्क डन प्राइवेट और पब्लिक बॉडी और एनी प्राइवेट पर्सन, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है किसी मान लीजिए किसी प्राइवेट है या पब्लिक बॉडी के लिए कोई काम कर रहा है तो विदाउट सेंसन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, अगर उसके पास कोई सेंसन नहीं है अपने ऑफिस से तो ऐसा नहीं है कि उसने किसी प्राइवेट व्यक्ति का कोई वर्क किया तो उससे वो फीस ले ले, फीस वो किसी तरीके की नहीं ले सकता। मतलब कह सकते हैं तरीके से वो फाइनेंशियली अपने बेनिफिट्स के लिए किसी भी तरीके का वो वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये मतलब वही चीज़ में बताई गई है। अगर ऐसा उसे करना पड़े, फीस वगैरह लेनी पड़े तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है जनरल या कोई स्पेशल ऑर्डर निकालेगी, ठीक है। रूल नंबर 15 ए में क्या दिया गया है, सबलेटिंग द वैकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन। तो कभी कभी क्या होता है आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं कि उनके नाम से क्वार्टर इशू होता है और वो क्वार्टर को किसी और के लिए सबलेट कर देते हैं, लीज पर उठा देते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए मना किया गया रूल नंबर 15(a) के अंदर। नो गवर्नमेंट सर्वेंट सेल सबलेट लीज और अदरवाइज अलाउड ऑक्यूपेशन बाई एनी अदर पर्सन, किसी भी अन्य अदर पर्सन को अलाउड नहीं किया जाएगा उस क्वार्टर्स के अंदर जो एकोमोडेशन उसे मिला है सबलेट या लीज। और ये देखिए आप देख सकते हैं सबलेट और लीज और अदरवाइज अलाउड ऑक्यूपेशन बाई एनी अदर पर्सन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन विच अलॉटेड टू हिम, जो उसे अलॉट हुआ है, ठीक है। किसी भी तरीके से ऐसा नहीं कि अपने नाम से क्वार्टर लिया और फिर उसे किराए पे दे दिया किसी और को, उससे दोगुने भाड़े पे चढ़ा दिया, इस तरीके से वो अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट क्या है, अगर जब उसको क्वार्टर उसके नाम का जब कैंसिल किया जाता है तो आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ इस अलॉटमेंट उससे क्या करना होगा, वैकेट करना होगा सेम विद टाइम प्रिस्क्राइब। जो एक टाइम दिया गया है जब उसका जो अलॉटमेंट कैंसिल किया जाता है तो उस लेटर में दिया गया होता है विदिन 10 डेज या विदिन 15 डेज जो भी है, तो उसे जो है उसी टाइम पीरियड के अंदर जो उसे वैकेट करना होता है क्वार्टर्स के लिए, ठीक है। रूल नंबर 16 बताता है इन्वेस्टमेंट लैंडिंग एंड बोरोइंग के बारे में। गवर्नमेंट सर्वेंट क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या लैंडिंग और बोरोइंग इन सब के बारे में बताता है। तो नो गवर्नमेंट सर्वेंट स्पेकुलेट एनी स्टॉक, किसी भी स्टॉक के अंदर स्पेकुलेट नहीं कर सकता गवर्नमेंट सर्वेंट। हालांकि ऑकेजनली इन्वेस्टमेंट उसके लिए अलाउड है, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक के अंदर, बट स्पेकुलेट नहीं कर सकते उन्हें। स्पेकुलेट का क्या मतलब बताया गया है रूल्स में, उसमें बताया गया कि फ्रिक्वेंटली परचेज और सेल और बोथ, ऐसा नहीं है कि तुरंत खरीदना फिर बेचना फिर खरीदना फिर बेचना, आप समझ रहे हैं ना, इस तरीके से जो करते हैं कि हैंड टू हैंड इंट्राडे वगैरह सब चलता है वो अलाउड नहीं है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, क्योंकि ये सब करने के लिए उसे टाइम चाहिए दिन में, जब वो ड्यूटी कर रहा हो तो ये सब कैसे कर सकता है वो। तो नो गवर्नमेंट सर्वेंट इसे अलाउड नहीं है, वो सिर्फ जो है ऑकेजनल इन्वेस्टमेंट उसके लिए अलाउड है, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है किसी कंपनी के अंदर है या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है जिसमें वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उस कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो वो उसके आईपीओ या फिर उसका एफपीओ जो होता है फॉलो पब्लिक ऑफर, इन सब के लिए वो अप्लाइड नहीं कर सकता, ठीक है। ना तो वो अप्लाई कर सकता है खुद और ना उसके फैमिली मेम्बर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, खुद उसमें इन्वॉल्व है तो, ठीक है। अगर ऐसा वो करता है तो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा, क्योंकि उसने रूल वायलेशन किया है तो गवर्नमेंट का डिसीजन वो इस केस में फाइनल होगा। रूल नंबर 16(4) कहता है नो गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अगर किसी कंपनी के साथ उसकी ऑफिशियल डीलिंग है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट जब होते हैं तो उनकी ऑफिशियल डीलिंग उसमें ऑफिस में रहती है कई बार कई लोगों से, तो उनके लिए ना तो उसे पैसे को उसके लिए मतलब
बोरो मतलब उसके लिए क्या करना, बोरो करना है, उसके पैसे के लिए मतलब देना है उधार, ठीक है। तो किसी भी तरीके से उसके जो है रुपीज़ में उसमें लेन देन नहीं करना है कि उसे उधार देना है या फिर उससे लेना उधार, इस तरीके से लैंड एंड बोरो के लिए जो मना कर रखा है रूल नंबर 16(4) में। नो गवर्नमेंट सर्वेंट लैंड मनी टू एनी अदर पर्सन एट इंटरेस्ट। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि पैसा जो है इंटरेस्ट पे दे दिया जाता है। जनरल भी हम देखते हैं ऑफिस में कि किसी एम्प्लॉय के पास अगर पैसे की कोई कमी है तो ऑफिस में गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसे पैसा देते हैं उधार और इंटरेस्ट पे देते हैं। तो ऐसा क्या है, रूल नंबर 16(4) में मना मतलब मना किया गया है बिल्कुल भी कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है नो गवर्नमेंट सर्वेंट लैंड मनी टू एनी अदर पर्सन एट इंटरेस्ट, ठीक है, एनी टाइम, ठीक है, मनी एंड एनी काइंड ऑफ चार्जेस। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी वो कहे कि हाँ इंटरेस्ट तो चलो लेना अलाउड नहीं है, ऐसा करना हो कि हाँ मैं आपके लिए पैसे देता हूँ और आप मेरी किसी और तरीके से हेल्प कर देना, तो वो चीज़ भी अलाउड नहीं है कि आप उससे कोई और बेनिफिट चाहते हैं। तो ये सब इसमें मना किया गया है, ठीक है। प्रोवाइडेड मे गिव और एक्सेप्ट मनी, मतलब वो मनी को गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सेप्ट भी कर सकता है और दे भी सकता है। कब दे सकता है, फ्रॉम रिलेटिव से ले सकता है या फिर पर्सनल फ्रेंड, इन लोगों को मतलब उसके कोई रिलेटिव हैं या फिर उसके पर्सनल फ्रेंड है, उनसे मनी ले सकता है और उनको मनी दे भी सकता है विदाउट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बताया गया है। व्हेन गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंट और ट्रांसफ़र, जब गवर्नमेंट सर्वेंट का अपॉइंटमेंट किया जाता है या ट्रांसफ़र किया जाता है, सच नेचर वर्क इज इन्वॉल्व, मतलब एक ऐसे उसे पोस्ट पे मतलब उसे मतलब पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है कि इस तरीके का वर्क जो है उसको मनी लेने का और फिर मनी उसे बोरो करने का या लैंड करने का वर्क जो इन्वॉल्व है, तो फिर इसमें क्या होता है, तो उसे बताना पड़ेगा रिपोर्ट टू प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। मतलब ऐसा काम गवर्नमेंट सर्वेंट ने उसे एक ऐसा काम मतलब गवर्नमेंट ने उसे एक ऐसा काम दे रखा है कि इसमें इस तरीके का वर्क अगर इन्वॉल्व है तो उसे प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को बताना पड़ेगा कि मैं ऐसे ऐसे इतना अमाउंट ऐसे मतलब उसे पूरी जानकारी देनी पड़ेगी किसको कितना अमाउंट वगैरह उसने दिया है, इस तरीके का है इसमें, ठीक है। रूल नंबर 17 देखिए क्या कहता है। रूल नंबर 17 में कहा गया है कि इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल डेब्टनेस, ठीक है। तो जो इंसॉल्वेंसी और हैबिचुअल डेब्टनेस जो होती है वो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए इसमें बताई गई कि ये सब उसके लिए जो है नहीं, उसमें मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कहा गया है कि वो अपने जो उसके प्राइवेट फाइनेंशियल जो भी अफेयर्स हैं उसके मतलब जो भी उसके वित्तीय लेन देन या उस तरीके से करे कि उसके उस तरीके से उसको मैनेज करना है कि उसके लिए नो हैबिचुअल इंडेप्टनेस बने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो दिवालिया हो जाए, ठीक है, और ऐसा नहीं उसके पास पैसे वगैरह, ऐसा नहीं है कि मतलब ज़्यादातर वो कर्जे में ही रहे इस तरीके से, तो उसे हैबिचुअल डेब्टनेस के लिए, इंसॉल्वेंसी के लिए इसमें बिल्कुल भी मना किया गया है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की लीगल प्रोसीडिंग चल रही है रिकवरी के लिए, क्योंकि मान लीजिए कोई उसने लोन वगैरह लिया था और उसके लिए लीगल उसकी प्रोसीडिंग चल रही है कि रिकवरी करना है या वो दिवाली से इंसॉल्वेंसी उसके लिए हो गया था, इंसॉल्वेंट हो गया था, तो गवर्नमेंट सर्वेंट क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा गवर्नमेंट के लिए कि ऐसे ऐसे मेरा कोई लोन वगैरह इस तरीके से ड्यू हुआ था, उसकी रिकवरी चल रही है, तो ये सब बातें उसे बतानी पड़ती हैं, ठीक है। रूल नंबर 18 जो कहता है वो बताता है मूवेबल, इमूवेबल और वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है। इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका ब्यौरा जो होता है, उनका पूरा रिपोर्ट जो होता है, तो वो किस तरीके से गवर्नमेंट सर्वेंट को बताना है, तो उसमें रिटर्न वगैरह सारा बताया गया है। मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट अगर फर्स्ट अपॉइंटमेंट उसका होता है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट अपॉइंटमेंट मतलब पहली बार जब गवर्नमेंट जॉब में आ रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट को अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी डेब्ट्स जो भी हैं उनको रिटर्न देना होता है डिपार्टमेंट्स के लिए, ठीक है। और ये जो पॉलिसी है ग्रुप डी पर, जो ग्रुप डी एम्प्लॉयज हैं उन पर लागू नहीं होती और डेली आइटम्स जो हैं उन पर लागू नहीं होती, और 10,000 रुपये जो है 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा का अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका लमसम अमाउंट बता दिया जाता है, ठीक है। ये इसमें रूल्स में बताया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अगर एनुअल मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट को जब गवर्नमेंट सर्वेंट जब बन जाएगा, मतलब ठीक है, मतलब एक बार जब आप गवर्नमेंट में के अंदर आ गए, उसके अंदर वर्क कर रहे हैं, तो आपको हर एनुअल मतलब एनुअल रिटर्न भरना होगा हर साल, ठीक है। एनुअल रिटर्न होगा, रिमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का भरना होगा, और ये सिर्फ जो है मतलब ग्रुप ए और ग्रुप बी पर लागू होता है, ठीक है। इसके अलावा नो गवर्नमेंट सर्वेंट बाई एंड सेल, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट बाई नहीं करेगा, सेल नहीं करेगा एनी रिमूवेबल प्रॉपर्टीज हिज नेम और हिज फैमिली मेम्बर्स नेम, भैया भैया